बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब हाज़िर हूँ मैं आज एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो आज मैं आपको नज़र आ रहा है क्या बनाने जा रही हूँ, करेला। तो ये उन लोगों के लिए जो करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो इस तरीके से बनाएं तो जो करेला नहीं खाते ना, तो वो भी करेले बड़े शौक़ से खाने लगेंगे और चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे। तो आज की रेसिपी उनके नाम जो सब्ज़ियाँ बड़े शौक़ से खाते हैं, ख़ासकर करेले। तो करेले की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना मत भूला करें और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें। मुझे बहुत खुशी होती है आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे करेले को छील रही हूँ। तो अगर जिन्हें ज़्यादा कड़वे लगते हैं करेले तो वो ज़्यादा भी छील सकते हैं। मैं भी छील रही हूँ लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं छील रही, थोड़े पतले पतले छील रही हूँ। और छीलने के बाद जो है ना, मैं इसके सारे बीज निकाल लूँगी अंदर से और इसको थोड़े लंबे लंबे हिस्से में, मतलब बड़े बड़े टुकड़े रखूँगी इसके। तो जनाब बस मैं आपको बताती जाऊँगी कि किस तरह से करना है। ये देखिए मैंने एक करेला यहाँ पे छीलना शुरू कर दिया है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो जनाब यहाँ पर जो है ना, मैंने करेलों को इस तरह से देखें, एक करेले को मैंने 3 से 4 टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है और अंदर से मैंने इसके सारे जो बीज है ना सारे निकाल लिए हैं। इस तरह से मैंने इसके बड़े बड़े पीस रखे हैं। आप चाहें तो करेले को 2 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। मैंने एक करेले को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तो मेरे पास जो थी ना करेले थोड़े बड़े बड़े थे, तो मैंने इस तरह से काट लिया है। तो बस यहाँ पर मैंने पतीली चढ़ा दी है। अब जो है यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, तो ऑयल मैं लूँगी यहाँ पे आधा कप। तो आधा कप ऑयल लिया मैंने। यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी और गरम करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, तो उसको मैंने डाला है और इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो है मैं इसको निकाल लूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे गोल्डन ब्राउन होने के बाद। तो जनाब यहाँ पे हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ जो है ना, मैं प्याज को निकाल लूँगी। तो सारे यहाँ पे प्याज को मैं निकाल लूँगी और इसमें जो है ना, मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। तो पहले प्याज को सारे निकाल लेते हैं अच्छे से। तो जनाब सारे प्याज मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच सौंफ लिया है और आधी चमची, छोटी चमची की आधी चमची कलौंजी की ली है और इसे थोड़ा सा मैं सोते करूँगी। सोते करने के बाद जो है ना, फिर मैं इसमें करेले डाल के उसे अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी फ्राई करने के बाद। तो ये हमारे प्यारे प्यारे से हरे हरे से करेले आ गए हैं। करेले को मैं इसमें अब डाल दूँगी और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब ये आप ट्राई करेंगे तो आप ख़ुद कहेंगे वाकई बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। और यहाँ पे जो है सोते हो गए हमारे, तो मैं करेले को इसमें ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद जो है ना, 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि करेले हमारे थोड़े से नरम हो जाएँ। तो जनाब यहाँ पे मैं करेले को अच्छा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद जो है मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं। तो जनाब बस यहाँ पे फ्राई हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे नमक डाला है तकरीबन 1 चम्मच। नमक डालने के बाद जो है मैं इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी कवर करके। तो यहाँ पे देखें हमारे करेले फ्राई भी हो गए हैं और मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ भी दिया था, तो ये थोड़े से नरम भी हो गए हैं। अब मैं सारे करेलों को निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं थोड़े से ऑयल और डालूँगी क्योंकि इसमें थोड़े से ऑयल ज़्यादा आ जाते हैं। तो आधा कप मैंने पहले डाला था, आधा कप अभी डाला है, तो तकरीबन 1 कप यहाँ पे ऑयल हो गया। तो इतना ही ऑयल लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 टमाटरों का पेस्ट बना के रखा था, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं पकाऊँगी। थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो जाए ना, इस तरह से हो जाए, तो फिर हम इसमें जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद जो है ना,
थोड़ा सा पानी खुश्क भी होता जाएगा तो यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर डाला है और यहाँ पे मैं डालूँगी गरम मसाला 1 छोटी चमची। और गरम मसाला डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी कुटा हुआ, मतलब थोड़ा मोटा मोटा पिसा हुआ है मेरे पास धनिया पाउडर, वो डालूँगी। 1 छोटी चमची पिसी काली मिर्च का डालूँगी। और डालने के बाद जो यहाँ पे 1 छोटी चमची मैंने हल्दी का डाला है। अब इन सब मसालों को बहुत अच्छा सा हमें भूनना है। तो ये बहुत अच्छा सा हम भूनेंगे, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुना हुआ होना चाहिए। आज मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी है और ये देखिए मसाला बहुत अच्छा सा कलर इसका आता जा रहा है। जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा इसका कलर भी आएगा। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच इमली का पल्प। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लेकर आएगा और इमली का पल्प लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 चम्मच इमली का पल्प डाला है और जो प्याज मैंने ब्राउन करके निकाला था, गोल्डन ब्राउन करके, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छा सा भूनती भी जाऊँगी। ये हमारा ज़बरदस्त से एक मसाला रेडी हो रहा है। तो ये देखें मसाला अच्छा सा भुन गया, पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पिसी लाल मिर्च डाली है। आप कुटी हुई मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब इसे थोड़ा सा भूनूँगी मैं। यहाँ पे नमक ऐड करूँगी मैं। नमक क्योंकि मसालों में नमक नहीं है, करेले में फ्राई करते वक्त मैंने नमक ऐड किया था। यहाँ पे मसालों में भी नमक लाजमी डालना है वरना फिर फीके फीके से मसाले लगेंगे। और नमक ऐड करने के बाद ये मैं यहाँ पे डालूँगी करेले जो मैंने फ्राई करके रखे थे। तो ये करेले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब करेले को मसाले के साथ अच्छा सा भूनना है मुझे। तो मसाला बहुत ही अच्छा सा भूनना है। मसाला जितना अच्छा भूनेंगे उतना मज़े का ये ज़बरदस्त सा रेडी होगा। तो ये जो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे जो है ना मैं डाल रही हूँ बादाम, नारियल के चूर और तिल का पेस्ट मैंने रेडी करके रखा था, तो ये मैं डाल रही हूँ। और इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा इसका, तो खाने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। ऐसा लगेगा कोई दावत है, दावत वाली रेसिपी हो गई है ये। और आप इसको वाकई में दावत में भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को आपने घर में दावत दी हुई है तो ये एक यूनिक सी रेसिपी है जो आप दस्तरखान की ज़ीनत बना सकते हैं बिल्कुल इसको। और अब इसे बहुत ही मज़े का लगता है, यानी कि आप चिकन कढ़ाई भूल जाएंगे, ये इतनी मज़े की होती है। और उसके बाद जो है ना हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इसकी इतने मज़े का यमी सा लग रहा है और देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई गोश्त का आइटम है, लेकिन ये गोश्त का आइटम नहीं है। और सब्ज़ियों को हम बहुत ही अच्छे से मुख्तलिफ़ तरीके से बना सकते हैं। जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं ये उनके लिए है, तो वो देख के ही खाना शुरू कर देंगे, ये इतने मज़े का लगता है। तो बस हमने अच्छा सा मसालों के साथ इसको भून लिया है, आँच मैंने स्लो रखी है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। क्रीम ये जो है ना बड़ा ही क्रीमी सा हो जाएगा, खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा। और मैंने 1 चम्मच इस्तेमाल किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे नारियल का चूर भी डाला है और बादाम भी डाला है। तो आप इसमें मूंगफली, बादाम की जगह पे आप मूंगफली का भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार होता है। और ये देखिए मैंने अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है क्रीम डालने के बाद। तो जनाब यहाँ पे डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारा ज़बरदस्त सा ये रेडी हो जाए सालन और बहुत ही मज़ेदार और यमी सा तैयार होगा। तो जनाब यहाँ पे रेडी हो चुका है और आप इसकी शक्ल देखिए माशाल्लाह से, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हुआ था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। पराठे के साथ, नान के साथ या रोटी सादी चपाती के साथ, दाल चावल के साथ भी मज़े के लगेंगे और ज़ीरे वाले चावल के साथ भी। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। और इसमें जो मैंने इमली का पल्प डाला है ना, उसकी जो खटास है वाह वाह, इतने मज़े का लग रहा था खाने में मुझे, और सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे बच्चों को करेला इतना पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस तरह से बनाया तो सब ने बहुत शौक़ से खाया। और इस तरह से जो है ना करेले आप ज़रूर बनाइएगा। और करेले को
को काटने के बाद जो है ना इसमें नमक और हल्दी लगा के पानी डाल के आप धूप में आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो उसकी करवाहट जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और खाने में बहुत ही मज़े का लगेगा ये। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, अच्छा खाएँ। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।